वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट बाय मुज़म्मिल अहमद। इस वीडियो के अंदर हम इंट्रैक्शन स्टाइल्स को देखेंगे जो कि HCI का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंट्रैक्शन स्टाइल बेसिकली जब हम कंप्यूटर के साथ एक यूज़र को इंटरेक्ट करवाते हैं या जब एक यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमारे वहाँ पे इंट्रैक्शन स्टाइल यूज़ होते हैं कि हमने किस तरह से एक यूज़र को एक कंप्यूटर के साथ किसी एक इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कराना है। बेसिकली जो इंटरेक्शन होती है एक डायलॉग होता है जो कि एक कंप्यूटर या एक यूज़र के दरमियान होता है। हमारे पास मुख्तलिफ़ इंटरेक्शन स्टाइल हैं जिनको हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये चैप्टर 3 है HCI का। अगर इससे पहले जो पार्ट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, अगर आपने वो अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। आप हमारे चैनल पे जाइए, उन पहले वीडियोस को देखें, फिर ये वाला जो कंसेप्ट है आपको बेहतर समझ आएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे पास जो कॉमन इंट्रैक्शन के स्टाइल्स हैं वो सबसे पहले तो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस आता है, फिर मेन्यूज़ हैं, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ये नेचुरल लैंग्वेज के साथ जो हम इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग के थ्रू हम क्यूरी डायलॉग करके इंटरेक्ट करते हैं या कुछ फॉर्म फिल्स करते हैं या स्प्रेडशीट्स फिल करते हैं। एक वेब इंटरफेस है, ये एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। इस पर मैं एक अलहदा नेक्स्ट वीडियो भी बनाई हुई है, इंशाल्लाह वो भी इस वीडियो के बाद वो भी आप देख सकेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉइंट एंड क्लिक है एंड 3D इंटरफेसेस हैं, 3 डायमेंशंस। तो अब वन बाय वन हर एक इंटरेक्शन स्टाइल को हम डिटेल से देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारे पास इंटरफेस है वो कमांड लाइन इंटरफेस है। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है और आप इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। तो कमांड इंटरलाइन इंटरफेस क्या होता है कि हमारे पास जो भी हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ वो हम कमांड्स को राइट करके इंटरेक्ट करते हैं। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर डायरेक्टली, कि हम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम एक्सप्रेस जो करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ वो डायरेक्टली कर रहे होते हैं। डिफरेंट फंक्शंस की, सिंगल करैक्टर, शॉर्ट एब्रीविएशंस, होल वर्ड्स या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई एक कमांड लिखते हैं तो उसमें हमारे पास ये डिफरेंट जो हमारे पास कीज़ हैं या करैक्टर्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। बाज़ टाइम हम डिफरेंट चीज़ों के एब्रीविएशन यूज़ कर रहे होते हैं, बाज़ टाइम हम उनका कंप्लीट नेम भी यूज़ कर रहे होते हैं या इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। अब ये वाले जो इंटरफेस हैं वो कब हमारे लिए सूटेबल होते हैं? ये तब हमारे पास सूटेबल होते हैं जब हमारे पास जो टास्क होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। मतलब हमने बार बार एक ही काम को करना होता है, तो तब हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस बेहतर होता है कि हमने एक ही कमांड लिख ली या हमारे पास कमांड सेव खड़ी हैं, हमने उनको जस्ट एग्जीक्यूट कराना है कॉपी पेस्ट के थ्रू, या हमने उनको दोबारा उन्हीं कमांड्स को, रिपीटेटिव टास्क को चलाना है। बेटर फॉर एक्सपर्ट्स, अब जो एक्सपर्ट होता है वो कमांड्स याद रख सकता है। जो नॉइस यूज़र होते हैं, जो नए यूज़र होते हैं, जो अभी अभी बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए कमांड्स को याद रखना या कमांड्स के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। ऑफर डिस्टेंस एक्सेस टू द सिस्टम फंक्शनैलिटी, अब ये डायरेक्ट एक्सेस क्या होती है? डायरेक्ट एक्सेस में हमारे पास कोई भी एक फ़ाइल है वो किसी एक लोकेशन के ऊपर पड़ी है। अगर हम किसी और इंटरफेस में हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर मेन्यू बेस इंटरफेस में बात करें या तो हम क्या करेंगे, GUI की बेस बात करें तो हम क्या करेंगे कि उस एक पार्टिकुलर फ़ाइल तक जाने के लिए सबसे पहले हमें माई कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा, फिर वो डायरेक्टरी ओपन करनी पड़ेगी, फिर उस डायरेक्टरी के अंदर जो पूरा एग्जैक्ट पाथ होगा हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस होती है। जस्ट हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल C, उसके बाद जो उसकी फोल्डर का नाम होता है और फिर उस एग्जैक्ट फ़ाइल का नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, जो हम फाइल का नाम लिखते हैं तो हमारे पास वो फ़ाइल, हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे पास डिफरेंट जो कमांड्स, नेम्स एंड एब्रिविएशन शुड बी मीनिंगफुल, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लॉ है कि जो भी अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस बना रहे हैं खुद, तो हमें ऐसी कमांड्स बनानी चाहिए, हमें ऐसी एब्रिविएशन यूज़ करनी चाहिए जो कि मीनिंगफुल हों, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, मतलब उससे ही पता चल जाए कि ये कमांड किसके बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो कमांड लाइन इंटरफेस का जो यूनिक्स सिस्टम है वो एक बेहतरीन या टिपिकल एग्जांपल है।
नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरफेस है, बहुत ही कॉमन इंटरफेस जो आजकल हम यूज़ कर रहे होते हैं, नॉइस यूज़र या नॉर्मल जो एक यूज़र होता है वो जो यूज़ कर रहा होता है वो मेन्यूज़ बेस्ड इंटरफेस अक्सर यूज़ कर रहा होता है। मेन्यूज़ बेस्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सेट ऑफ ऑप्शंस हमारे पास डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन के ऊपर। हमने क्या करना होता है, उन ही मेन्यूज़ के अंदर से ही कोई ना कोई एक ऑप्शन या कोई एक कमांड फॉर एग्जांपल हम कह लें एग्जीक्यूट करनी होती है। ऑप्शन जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, जिसमें हमारे पास लेस रिकॉल एंड ईजियर टू यूज़। अब ये लेस रिकॉल का क्या मतलब है, कमांड लाइन इंटरफेस जो है CLI, उस पर जो रिकॉल है वो ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है कि आपने कमांड्स को याद रखना है, हर कमांड आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके सामने मेन्यूज़ सामने हैं तो उस पर से अगर कोई एक मेन्यू सेलेक्ट करना है तो उसमें आपको रिकॉल की ज़रूरत नहीं है और ईजियर टू यूज़ होगा कि आप जस्ट उस पर क्लिक कर दें। रिले ऑन रिकग्निशन, सो नेम्स शुड बी मीनिंगफुल। हाँ, ये बात है कि हमारे पास जो इंटरफेस है उसके अंदर हमने अगर कोई मेन्यूज़ दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरफेस है उसके अंदर हमने ये मेन्यूज़ दिए हैं 6, ठीक है। तो अब इन मेन्यूज़ के जो नाम हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर जो यूज़र हो एम्बिगुअस ना हो, मतलब ये नेम एम्बिगुअस ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए कि मैंने किस मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो इसमें हम रिकग्निशन अगर आइकन यूज़ कर रहे हैं तो रिकग्निशन पे हम रिलाई करेंगे। सिलेक्शन बाय, अब सिलेक्शन हम किसके थ्रू करवा सकते हैं, नंबर्स के थ्रू करवा सकते हैं, लेटर्स, एरोस की या माउस के साथ। अब सिलेक्शन बाय का क्या मतलब है कि यहाँ से इस सिलेक्शन पे फॉर एग्जांपल जब भी हम आएंगे तो ये पहले के ऊपर खड़ा होगा। अब नेक्स्ट हमने कैसे मूव कराना है, फॉर एग्जांपल अगर एक यूज़र ने इसके ऊपर क्लिक करना है इस मेन्यू के ऊपर तो वो कैसे जाएगा, या तो वो नंबर प्रेस करेगा कि अगर इसका नंबर 4 है और इसका नंबर हमारे पास 6 है तो वो 6 नंबर प्रेस कर देगा, या अगर ये लेटर A है और ये लेटर हमारे पास F है तो वो लेटर F प्रेस कर देगा, ठीक है। या एरोस कीज़ के साथ जब हम हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास एरोस की होती हैं तो हम उसके थ्रू भी जा सकते हैं, या हमारे पास अगर माउस होता है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। या इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है, यूज़ माउस प्लस एक्सेलरेटर्स। ऑफन ऑप्शंस आर हायरार्किकली ग्रुप्ड, और ये जो ऑप्शंस होती हैं ये हायरार्किकल ग्रुप की जाती है। फॉर एग्जांपल पहले एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगर आप, अब हायरार्किकल को थोड़ा सा समझना है। अब ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं 1 और 2, ठीक है। अब हायरार्किकल का मतलब ये नहीं है कि इनकी हायरार्की, हायरार्किकल का मतलब ये है कि अगर आप इस 1 पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है इस 1 के अगेंस्ट फिर 3 मज़ीद जो हैं ऑप्शंस हो, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आई रोमन में लिख देते हैं 2 और 3, ठीक है। तो हम ये हो सकता है, ये हमारी हायरार्की बन सकती है। इसी तरह ये फॉर एग्जांपल जो 2 है इसकी भी हायरार्की डिफरेंट हो सकती है। तो हमारे पास ये जो ऑप्शंस होते हैं ये हायरार्किकल ग्रुप्ड होते हैं या कोई ना कोई सेंसिबल ग्रुपिंग रिक्वायर्ड होती है। रिस्ट्रिक्टेड फॉर फॉर्म फुल विम सिस्टम, जो विम सिस्टम है जिसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये विंडो जो आजकल हम सिस्टम GUI के लिए यूज़ कर रहे हैं ये वही सिस्टम है, तो उसकी ये एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरेक्शन का स्टाइल है वो है नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज जो होती है वो फेमिलियर टू यूज़र होती है कि हम जो कमांड्स दे रहे होते हैं ना हम टाइप करके दे रहे होते हैं ना हम मेन्यूज़ से दे रहे होते हैं, हम जो कमांड्स होते हैं वो बोल के दे रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास स्पीच रिकग्निशन अलाउ होती है को हम अलाउ करते हैं। या बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं जो अपनी नेचुरल लैंग्वेज होती है उसी के अंदर ही टाइप कर देते हैं कि हम लिखते हैं कि ओपन फ्लॉ कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल टू फ्लॉ कॉन्टैक्ट, इस तरह किस्म की जो बातें होती हैं स्पीच रिकग्निशन पे हम वो कर रहे होते हैं। ये बेसिकली प्योर AI बेस्ड हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं जिसमें हमारे पास AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये अभी इतनी मैच्योर नहीं है। मैच्योर का मतलब ये है कि इसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि ये वेग है, एम्बिगुअस है, हार्ड टू डू वेल है। अब अगर मैं इन तीनों को एक इकट्ठा समराइज़ करूं एक एग्जांपल के साथ, तो फॉर एग्जांपल मैं एप्पल की बात करता हूं। अब एप्पल जो है वो एक मोबाइल कंपनी भी है, ठीक है। उसके बाद एप्पल एक फ्रूट भी है और एप्पल एक बिल्डिंग का नाम भी हो सकता है,
ठीक है, एप्पल एक ऑफिस का नाम भी हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है वो बहुत एम्बिगुअस होती है, उसमें डिफरेंट जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, वेग होता है, इसको जिसके साथ हार्ड टू वेल मतलब उसको के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद सॉल्यूशंस जो हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सबसेट, कि हम एक से सबसेट्स बना लें, पिक ऑन वन कीवर्ड, हम कीवर्ड की बेस पे कर लें, तो ये फिर रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में हम आ जाते हैं, फेमिलियर टू यूज़र से हम रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये अभी जो इंटरफेस की जो टाइप है वो अभी इतनी कॉमन नहीं हुई, कॉमन अगर हो भी गई है तो इतनी मेच्योर नहीं है, सॉरी। अच्छा, क्यूरी इंटरफेसेस, अभी बहुत सारी रिसर्च उसके ऊपर चल रही है, मे बी 1 to 2 डेकेड्स के अंदर हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि हम उसको बेहतर तौर पे अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर इंटरेक्ट कर सकें कंप्यूटर के साथ। क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो इंटरफेस है, ये हम इसमें क्या कर देते हैं, हम डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, यूज़र लेड थ्रू इंटरेक्शन वाया सीरीज ऑफ क्वेश्चंस suitable for noise user but restricted functionality often used in information system। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इंटरफेस होता है जो हम डिफरेंट क्वेश्चंस करके नेक्स्ट आगे मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन हमसे किया जाता है, हम उसका आंसर देते हैं, फिर कोई एक चीज़ ओपन हो जाती है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं, फिर इसी तरह एक क्यूरीज चल रही होती हैं। और इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो हमारे पास डेटाबेस की फील्ड से है, क्यूरी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जैसे एसक्यूएल हो गया और डिफरेंट दूसरी जो क्यूरी लैंग्वेज है, उनमें हमने क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्यूरीज लिख रहे होते हैं और क्यूरीज के थ्रू हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। Used to retrieve information from database, required understanding of database structure and languages syntax, hence required some expertise। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको फिर लैंग्वेज का इंटरफेस आना चाहिए और डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म फिल्स, कि हमने क्या करना होता है, हमारे पास एक स्क्रीन अपीयर होती है, ठीक है, उस स्क्रीन पे डिफरेंट हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, हम उन फॉर्म्स की में डेटा फिल करते हैं और डेटा फिल करने के बाद हम सबमिट का या किस किस्म का कोई ओके का कोई बटन होता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो एंटर हो जाता है। प्राइमरली फॉर डेटा एंट्री पर्पज़ ये होता है या डेटा रिट्रीवल के लिए होता है। स्क्रीन लाइक पेपर फॉर्म, डेटा इनपुट इज़ ऑन रेलेवेंट प्लेस, हम रेलेवेंट प्लेस के अंदर ही डेटा पुट करते हैं। अब इसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि रिक्वायर्ड गुड डिज़ाइन, इसका जो डिज़ाइन होना चाहिए वो बहुत बेहतर होना चाहिए। ऑब्वियस करेक्शंस और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम उस चीज़ों को बेहतर तरीके से करेक्ट कर सकें और इसके ऊपर वैलिडेशंस वगैरह अप्लाई होनी चाहिए ताकि हमारे पास जो एरर के चांसेस हैं वो कम से कम हो। उसके बाद हमारे पास स्प्रेडशीट्स हैं। स्प्रेडशीट्स पहले बेसिकली क्या होते हैं, जो कॉलम और रोज़ का इंटरफेस होता है। फर्स्ट स्प्रेडशीट वेस्कल, ये वेस और कैलकुलेटर CALC फॉलोड बाय द लोटस 1 2 3। तो ये हमारे पास कुछ स्प्रेडशीट्स के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे लोटस है जो हमारे पास यूनिक्स या लिनक्स के साथ आता है, और MS एक्सेल जो कि हमारे पास विंडो के साथ आता है। तो ये बहुत कॉमन है आज के दिनों में। और सोफिस्टिकेटेड वेरिएशंस ऑफ फॉर्म फिलिंग, तो ये फॉर्म फिलिंग की एक सोफिस्टिकेटेड जो है ना वेरिएशन है। इसमें हमारे पास ग्रिड ऑफ सेल होते हैं, मतलब मैंने आपको पहले ही बता रहा था कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। फार्मूला कैन इन्वॉल्व यूज़ वैल्यू, और हम जो फॉर एग्जांपल ये हमने वैल्यू कट करनी है, जो इन दो वैल्यूज़ को आपस में हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम एक प्रॉपर फार्मूला बनाते हैं जिसके इनको एक्सेस करते हैं, उनके ऊपर कंप्यूटेशंस परफॉर्म करते हैं। यूज़र कैन एंटर एंड ऑल्टर डेटा स्प्रेडशीट्स मेंटेन कंसिस्टेंटली, और ये हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं जो कि एक हमारा हेडेक होता है। नेक्स्ट हमारा जो इंटरफेस है वो वेब इंटरफेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो विम्प है वो एब्रीविएशन है हमारे पास विंडोज़ आइकन्स मेन्यूज़ एंड पॉइंटर्स। ये एक कंप्लीट इंटरफेस है जिसमें हमारे पास कोई ना कोई एक विंडो होती है, ठीक है, उस विंडो के ऊपर हमारे पास कोई ना कोई आइकन्स बने होते हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ मेन्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक पूरा मेन्यू ओपन होगा, ठीक है, हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं और हमारे पास एक पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। ये वही सारा इंटरफेस बन गया जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का
GUI को इस्तेमाल करते हुए हम यूज़ करते हैं। विंडोज़ आइकन्स, माइक्स या मेन्यूज़ एंड पुल डाउन मेन्यूज़, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टाइल फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम स्पेशली PC एंड डेस्कटॉप मशीन्स। इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे, एक पूरी कंप्लीट वीडियो है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, जस्ट पॉइंट कर रहे होते हैं या किसी ऑप्शन को क्लिक कर रहे होते हैं, हमारे पास काम हो रहा होता है। जैसे हम मल्टीमीडिया है, वेब ब्राउज़र के अंदर हम क्लिक इंटरफेस हमारे पास यूज़ होते हैं, या हाइपर टेक्स्ट। जस्ट क्लिक ऑन समथिंग, आइकन होगा या कोई टेक्स्ट होगा और हम एग्जैक्ट लोकेशन या हमारे पास जो हमने एक टास्क मुकम्मल करना होगा उस तक हम पहुंच सकते हैं। इसमें हमारे पास जो टाइपिंग होती है वो बहुत मिनिमल होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इंटरफेसेस हैं वो हैं हमारे पास 3 डायमेंशनल इंटरफेसेस। इसमें हमारे पास हम बटन्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो 3D लगें, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि ये इंटरफेसेस हमारे पास कम्प्लीटली 3 डायमेंशंस भी हो सकते हैं। अगर हम ऑर्डिनरी विंडोज सिस्टम की बात करें तो ये हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, या विजुअली अफोर्डेंस, जैसे इस चीज़ को कहते हैं विजुअली अफोर्डेंस, ये जो चीज़ है, ठीक है। ये इससे पता चल जाता है कि ये बटन है। अब इससे नहीं पता चल रहा कि ये फ्लैट बटन है या नहीं। हाँ, इनडिस्क्रिमिनेट्स यूज़, तो ये जो फॉर एग्जांपल जो यूज़ है, अगर 2 बटन इस तरह से खड़े हैं तो उसमें हमें नहीं पता चलेगा कि ये बटन है या वैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर इस तरह से बटन बने हुए होंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये वाकई जी बटन है हमारे पास और 2 बटन है। तो उसके अंदर हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं, जस्ट कन्फ्यूजन। तो उसमें जो हमारे पास कन्फ्यूजन होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। 3D वर्क स्पेसेस जो होती हैं, यूज़ फॉर एक्स्ट्रा वर्चुअल स्पेस, तो ये एक पूरे कंप्लीट फील्ड है हमारे पास। जैसे गेमिंग्स के अंदर हम इंटरफेस बना रहे होते हैं, लाइट्स एड एक्लोजन के टिप, और उसके बाद हम डिस्टेंस के इफेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास थे जी डिफरेंट इंटरफेस के स्टाइल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये आपकी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको दोस्तों में शेयर करें। हम वक्तन फ़वक्तन आपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। आपने कमेंट्स पे लिख रखा होता है कि जी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, या नेक्स्ट वीडियो जो आप पब्लिश करें। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम हमारी नई वीडियोस हर वीकेंड पे हमारी 1 या 2 वीडियोस आ जाती हैं। आपको अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।